limitations of sole proprietorship. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? बिजनेसमैन अलोन कैपिटल सारी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो किसी भी पर्सन को एज अ पार्टनर नहीं चूज कर सकता जो कि कैपिटल इन्वेस्ट करे बिजनेस में। अगर वो आउटसाइड पार्टी से लोन भी लेता है तो लोन भी एक पर्सन को लिमिटेड अमाउंट का ही मिल सकता है। तो यहाँ पे कैपिटल के सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। बिजनेसमैन अपनी पर्सनल कैपिटल इन्वेस्ट करेगा या फिर अगर आउटसाइड पार्टी से लोन लेगा तो वो भी लिमिटेड अमाउंट का होगा। तो बहुत ज़्यादा कैपिटल, लार्ज अमाउंट में कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कैपिटल के क्या लिमिटेड सोर्सेज हैं, एक्सेस में कैपिटल हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस का पॉइंट आता है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है? इन केस अगर हम बात करें, मिस्टर ए का एक बिजनेस है और मिस्टर ए कुछ टाइम पीरियड के लिए बीमार हो जाते हैं। इलनेस की वजह से वो अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाते, वो अपनी शॉप को रन नहीं कर पाते अच्छे से, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स किसी और शॉप पे शिफ्ट ओवर कर गए, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे लिमिटेशन का पॉइंट यही आएगा कि अगर किसी वजह से हम बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, बिजनेस को अच्छे से नहीं रन कर पा रहे, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेस में किसी भी तरह के लॉसेस हो जाते हैं और उन लॉसेस की वजह से हमें आउटसाइड पार्टीज को कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं, तो हम उस टाइम पे बिजनेस के एसेट्स का यूज करेंगे। बिजनेस के एसेट्स को यूज करके हम आउटसाइड पार्टीज की पेमेंट्स करेंगे और इन केस अगर पेमेंट सारी क्लियर नहीं होती तो बिजनेसमैन को अपने डोमेस्टिक एसेट्स का भी यूज करना पड़ सकता है बिजनेस में उन पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे बिजनेसमैन की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर रिक्वायरमेंट हुई तो बिजनेसमैन को अपने डोमेस्टिक एसेट्स का भी बिजनेस में यूज करना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट हमारे पास लिमिटेशन का आता है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस में हमें बहुत तरह की एक्टिविटीज करनी होती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी होती हैं, फाइनेंस अरेंज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं। बिजनेसमैन अलोन सारी एक्टिविटीज को अच्छे से अरेंज नहीं कर सकता। बिजनेसमैन 1 एक्टिविटी कर लेगा, 2 एक्टिविटीज कर लेगा, लेकिन बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं जो एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअली सारी एक्टिविटीज मैनेज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट होती है और किसी तरह के हमारे लॉसेस का रिस्क बना रहता है उन अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट की वजह से। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस के पॉइंट।